भक्तगणों, आज आपको महाभारत में आयु को बढ़ाने और घटाने वाली शुभाशुभ कर्मों का वर्णन की कथा कहूंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है। वह सैकड़ों प्रकार की शक्ति लेकर जन्म धारण करता है, किंतु देखता हूं कितने ही मनुष्य बचपन में ही काल के गाल में चले जाते हैं। इसका क्या कारण है? किस उपाय से पुरुष अपनी पूरी आयु तक जीवित रहता है? क्या वजह है उसकी आयु कम हो जाती है? क्या करने से यश मिलता है? और किस कर्म के अनुष्ठान से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीर के द्वारा तप, ब्रह्मचर्य, जप, होम तथा औसत आदि साधनों में से किसका आश्रय ले जिससे उसका भला हो? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम जो कुछ पूछते हो उसका उत्तर दे रहा हूं, सुनो। सदाचार से ही मनुष्य की आयु, लक्ष्मी तथा इस लोक और परलोक में कीर्ति की प्राप्ति होती है। दुराचारी पुरुष, जिसे समस्त प्राणी डरते और तिरस्कृत होते हैं, इस संसार में बड़ी आयु नहीं पाता। अतः यदि मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता हो तो उसे सदाचार का पालन करना चाहिए। कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, सदाचार उसकी बुरी प्रवृत्तियों को दबा देता है। सदाचार धर्म का और सचरित्रता पुरुषों का लक्षण है। साधु पुरुष जैसा बर्ताव करते हैं वही सदाचार का स्वरूप है। जो मनुष्य धर्म का आचरण करता और लोक कल्याण के कार्य में लगा रहता है, उसका दर्शन न हुआ हो तो भी मनुष्य केवल नाम सुनकर उससे प्रेम करने लगते हैं। नास्ति, क्रियाहीन, गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले तथा धर्म को न जानने वाले दुराचारी मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। जो मनुष्य शीलहीन, धर्म के मर्यादाओं को भंग करने वाले तथा दूसरे वर्ण की स्त्रियों से संपर्क रखने वाले हैं, वो इस लोक में अल्पायु होते और मरने के बाद नरक में पड़ते हैं। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से हीन होने पर भी जो सदाचारी, श्रद्धालु और ईर्ष्या रहित होता है वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जो क्रोधहीन, सत्यवादी, प्राणियों की हिंसा न करने वाला, दो दृष्टि से रहित और कपट शून्य है, उस पुरुष की आयु 100 वर्षों की होती है। जो मनुष्य ठेले फोड़ता, तिनके तोड़ता, नख चबाता तथा सदा ही अशुद्ध एवं चंचल रहता है, उसे दीर्घायु नहीं प्राप्त होती। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से 1 घंटा पहले जाकर धर्म और अर्थ के विषय में विचार करें। फिर सैया से उठकर शौच स्नान के पश्चात आचरण पूर्वक दोनों हाथ जोड़े हुए प्रातः काल की संध्या करें। इसी प्रकार सायंकाल में भी मौन होकर संध्योपासना करनी चाहिए। उदय, अस्त, ग्रहण और मध्याह्न के समय सूर्य की ओर कभी दृष्टि न डालें। जल में भी उसकी परछाई न देखें। ऋषि लोग प्रतिदिन संध्योपासना करने से ही दीर्घजीवी हुए हैं। अथवा द्विज मात्र को मौन रहकर प्रातःकाल और सायंकाल की संध्या अवश्य करनी चाहिए। जो द्विज दोनों समय की संध्या नहीं करते, उनसे धार्मिक राजा शूद्रों के काम करावें। किसी वर्ण के पुरुष को प्राय स्त्री ससर्ग नहीं करना चाहिए। पश्चिम सेवन से मनुष्य की आयु जल्दी समाप्त हो जाती है। इसके समान आयु नष्ट करने वाला संसार में दूसरा कोई कार्य नहीं है। स्त्रियों के शरीर में जितने
रोम कुंभ होते हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक व्यभिचारी पुरुषों को नरक में रहना पड़ता है। केशों को संवारना, आंखों में अंजन लगाना, दांत मुंह धोना और देवताओं की पूजा करना, ये सब कार्य दिन के पहले पहर में ही करने चाहिए। मल मूत्र की ओर न देखें, उस पर कभी पैर न रखें। अत्यंत सवेरे, दोपहर को और सायंकाल में कहीं बाहर न जाएं। न तो अपरिचित पुरुषों के साथ यात्रा करें, न शूद्र के साथ और न अकेले ही। ब्राह्मण, गाय, राजा, वृद्ध, गर्भिणी स्त्री, दुर्बल और बोझ लिए हुए मनुष्य यदि सामने से आते हों तो स्वयं किनारे हटकर उन्हें जाने का मार्ग देना चाहिए। मार्ग में चलते समय परिचित वृक्षों और सभी चौराहों को दाहिनी ओर छोड़ना चाहिए। प्रातःकाल, सायंकाल, मध्यकाल, रात और विशेषतः आधी रात के समय कभी चौराहों पर न रहें। दूसरों के पहने हुए वस्त्र और जूते न पहने। सदा ब्रह्मचारी का पालन करें। पैर पर पैर न रखें। दोनों ही पक्षों की अमावस्या, पूर्णमासी, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को स्त्री समागम न करें। दूसरों की निंदा, बदनामी और चुगली न करें। किसी के मर्म पर आघात न करें। कुर्ता भरी बात न बोलें। औरों को नीचा न दिखाएं। जिसके कहने से दूसरों को उद्वेग होता हो, वह रुखाई से भरी हुई बात पापलोक में ले जाने वाली होती है। उससे कभी मुंह से न निकालें। बचपन रूपी बाण मुंह से निकलते हैं, जिनकी चोट खाकर मनुष्य रात दिन शोक में पड़ा रहता है। अतः जिनसे दूसरे मनुष्यों के मर्म पर आघात लगता हो, विद्वान पुरुष को ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाणों से विदा हुआ और फारसे से काटा हुआ वन पुनः अंकुरित हो जाता है, किंतु दुर्वचन रूपी शस्त्र से किया हुआ भयंकर घाव कभी नहीं भरता। कड़ी, नालिक और नाराज ये यदि शरीर में लग जाएं तो निकाले जा सकते हैं, किंतु वचन रूपी कांटे का निकाला जाना असंभव है। वह सदा हृदय में कसता रहता है। एक नाग, अंधे, काने आदि, अधिकांग, छिंगूर आदि, अपरिनिदित, क्रूप, धनहीन और असत्यवादी मनुष्यों की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। नासिकता, वेदों की निंदा, देवताओं के प्रति अनुचित आवेश, द्वेष, उदंता और कठोरता, इन दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए। क्रोध में आकर पुत्र या शिष्य के सिवा और किसी को डंडे मारना अथवा जमीन पर गिराना उचित नहीं है। हाँ, शिक्षा के लिए पुत्र और शिष्य को ताड़ना देना शास्त्र सम्मत है। ब्राह्मण की निंदा से दूर रहे। घर घर घूमकर नक्षत्र और तिथि न बताया करें। इन सब नियमों का पालन करने से मनुष्य की आयु नहीं क्षीण होती। मलमूत्र त्यागने और रास्ता चलने की बात तथा स्वाध्याय और भोजन के पहले पैर धो लेने चाहिए, जिस पर किसी की दूषित दृष्टि न पड़ी हो, जो जल से धोया गया हो तथा जिसकी ब्राह्मण प्रशंसा करते हों। ये ही 3 वस्तुएं देवताओं ने ब्राह्मणों के उपयोग में लाने योग्य
और पवित्र बताई है। गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन अग्निहोत्र करे, सन्यासियों को भिक्षा दे और मौन रहकर नित्य ही दंत हवन करें। सवेरे सोकर उठने के बाद पहले माता पिता, आचार्य तथा अन्य गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। इससे दीर्घायु प्राप्त होती है। सूर्योदय होने तक कभी न सोएं। यदि किसी दिन ऐसा हो जाए तो प्रायश्चित करें। शास्त्रों में जिन काष्ठों का दातन निषिद्ध माना गया है उन्हें काम में न ले। शास्त्र विहित काष्ठ का ही दंत धारण करें, किंतु पर्व के दिन उससे भी त्याग दें। सदा सावधान रहकर दिन में उत्तर की ओर मुँह करके ही मल मूत्र का त्याग करें। धन धावन के बिना देवताओं की पूजा न करें और देव पूजा के बिना गुरु, वृद्ध, धार्मिक तथा विद्वान पुरुष को छोड़कर दूसरे किसी के पास न जाएं। बुद्धिमान मनुष्य मलिन दर्पण में मुँह न देखें। गर्भिणी स्त्री के साथ समागम न करें तथा उत्तर और पश्चिम की ओर सिरहाना करके न सोएं। केवल पूर्व तथा दक्षिण दिशा की ओर ही सिर करके सोना उचित है। टूटी और ढीली खाट पर नहीं सोना चाहिए। अंधेरे में पड़ी हुई सैया पर भी सहसा शयन करना उचित नहीं है। उजाला करके उससे अच्छी तरह देख लेना चाहिए। इसी तरह पलंग पर कभी भी तिरछा होकर नहीं, सदा सीधे ही सोना चाहिए। नासिक मनुष्य के साथ काम पड़ने पर भी न जाएं। उनके साथ कोई प्रतिज्ञा भी न करें। आसन को पैर से खींचकर न बैठे। कभी भी नंगा होकर अथवा रात में न नहाए। स्नान के पश्चात अपने अंगों में तेल आदि की मालिश न कराएं। स्नान के बिना चंदन न लगाएं। ना लेने पर गीले वस्त्र न फैलावें और भीगे कपड़े कभी न पहने। गले में पड़ी हुई माला को न खींचे। उससे कपड़े के ऊपर न पहने और रसलवा स्त्री के साथ कभी बातचीत न करें। बोए खेत में, गांव के आसपास तथा पानी में कभी मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। भोजन करने वाला मनुष्य पहले 3 बार जल से आचमन करे, फिर भोजन के पश्चात भी 3 आचमन करके 2 बार मुंह धोए। सदा पूर्व की ओर मुंह करके मौन होकर भोजन करना चाहिए। परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन के पश्चात मने मन अग्नि का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भोजन करता है उसे दीर्घायु। जो दक्षिण की ओर मुंह करके अन्न ग्रहण करता है उसे यश। जो पश्चिम की ओर मुंह करके भोजन करता है उससे धन। और जो उत्तराभिमुख होकर भोजन करता है उससे सत्य की प्राप्ति होती है। अग्नि का स्पर्श करके जल से संपूर्ण इंद्रियों का, सब अंगों का, नाभि का और दोनों हथेलियों का स्पर्श करें। भूसा, भस्म, बाल और मुर्दे की खोपड़ी आदि में कभी न बैठे। दूसरे के नहाए हुए जल का दूर से परित्याग कर दें। शांति होम और गायत्री का फिर जप करें। बैठकर ही भोजन करें। चलते फिरते कभी नहीं भोजन करना चाहिए। खड़ा होकर पेशाब न करें। राख में और गौशाला में भी मूत्र त्याग न करें। भीगे पैर भोजन तो करें परंतु शयन न करें। भीगे पैर भोजन करने वाला मनुष्य 100 वर्षों तक जीवन धारण करता है। भोजन करके हाथ मुंह धोए बिना मनुष्य उछंट अपवित्र रहता है। ऐसी अवस्था में उससे अग्नि, गौ तथा ब्राह्मण इन 3 तेजस्वियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आचरण करने से आयु का नाश नहीं होता। उच्छिष्ट पुरुष को सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र
इन त्रिविध तेजों की ओर कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। वृद्ध पुरुषों के आने पर तरुण पुरुष के प्राण ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ऐसी दशा में जब वह खड़ा होकर वृद्ध पुरुषों का स्वागत और उन्हें प्रणाम करता है तो वे प्राण पुनः पूर्वावस्था में आ जाते हैं। इसीलिए जब कोई वृद्ध पुरुष अपने पास आवे तो उससे प्रणाम करके बैठने को आसन दें और स्वयं हाथ जोड़कर उसकी सेवा में उपस्थित रहें। फिर जब जाने लगे तो उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक जाएं। फटे हुए आसन पर न बैठें। फूटी हुई कांसी की थाली को काम में न लें। एक ही वस्त्र केवल धोती पहनकर भोजन न करें। साथ में गमछा भी लिए रहें। नंगे बदन नहाना और सोना कदापि उचित नहीं है। उचित अवस्था में भी शयन करना निषिद्ध है। जूठे हाथ से मस्तक का स्पर्श न करें, क्योंकि समस्त प्राण उसी के आधार पर स्थित हैं। सिर के बाल पकड़कर खींचना और मस्तक पर प्रहार करना वर्जित है। दोनों हाथ सटाकर उनसे अपना सिर न खुजलाएं। बारंबार मस्तक पर पानी न डालें। इन बातों के पालन से मनुष्य की आयु क्षीण नहीं होती। सिर पर तेल लगाने के बाद उसी हाथ से दूसरे अंगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए और तिल के बने हुए पदार्थ नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से आयु का नाश नहीं होता। झूठे मोह पढ़ाना कदापि उचित नहीं है और यदि दुर्गंध हवा चले तब तो मन में भी स्वाध्याय का चिंतन नहीं करना चाहिए। प्राचीन इतिहास के जानकार लोग इस विषय में यमराज की गाई हुई गाथा सुनाया करते हैं। यमराज कहते हैं, जो मनुष्य झूठे मोह उठकर दौड़ता और स्वाध्याय करता है, मैं उसकी आयु नष्ट कर देता हूं और उसकी संतानों को भी उससे छीन लेता हूं। जो दिस मोहबस अनध्यान के समय भी अध्ययन करता है, उसके वैदिक ज्ञान और आयु का नाश हो जाता है। अतः सावधान पुरुष को निश्चित समय में कभी अध्ययन नहीं करना चाहिए। जो सूर्य, अग्नि, गौ और ब्राह्मणों की ओर मोह करके पेशाब करते हैं और बीजदार से मूत्र त्याग करते हैं, वे सब गतायु हो जाते हैं। मल और मूत्र का त्याग दिन में उत्तराभिमुख और रात में दक्षिणाभिमुख होकर करने से आयु का नाश नहीं होता। जैसे दीर्घकाल तक जीवित रहने की इच्छा हो, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और सर्प इन तीनों को दुर्बल होने पर भी न छोड़े, क्योंकि ये सभी बड़े जहरीले होते हैं। क्रोध में भरा हुआ सांप जहां तक आंखों से देख पाता है वहां तक धावा करके काटता है। क्षेत्र भी कुपित होने पर अपनी शक्ति भर शत्रु को भस्म करने की चेष्टा करता है, किंतु ब्राह्मण जब क्रोध होता है तो वह अपनी दृष्टि और संकल्प से अपमान करने वाले पुरुष के संपूर्ण कुल को दग्ध कर डालता है। इसीलिए समझदार मनुष्य को यत्नपूर्वक इनकी सेवा करनी चाहिए। गुरु के साथ कभी हट नहीं ठानना चाहिए। यदि गुरु अप्रश्न हो तो उन्हें हर तरह से मान देकर मनाकर प्रश्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। गुरु प्रतिकूल बर्ताव करते हो तो भी उनके इस प्रति इच्छा अच्छा ही बर्ताव करना उचित है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। गुरु की निंदा मनुष्य की आयु नष्ट कर देती है और इससे अगले वीडियो में बताऊंगा। हरि ओम तत्सत।